तो कंटेंस की क्या करता है कि कंटेंस की चेक करता है कि जो आप इसके अंदर कोई की डालते हो कि वो जो है आपके मैप के अंदर मौजूद है कि नहीं। ठीक है, अभी मैंने इसके अंदर चरसद्दा की डाली थी ना, चरसद्दा एक की थी हमारी, तो वो हमारे मैप के अंदर मौजूद नहीं थी। ठीक है, हमारे मैप के अंदर कौन सी की है, हरीपुर है, इस्लामाबाद है और लाहौर है। हमारे मैप के अंदर 3 कीज हैं लेकिन चरसद्दा उनके अंदर नहीं है। तो अगर चरसद्दा होती तो ये एक बुलियन रिटर्न करता है। ठीक है, इसकी आप ये डॉक्यूमेंटेशन देखें कि क्या कहता है, रिटर्न ट्रू इफ द मैप कंटेन्स द स्पेसिफाइड की, कि अगर ये की जो है हमारे मैप के अंदर मौजूद होती तो ये हमें ट्रू रिटर्न करता। ठीक है, लेकिन क्योंकि हमारे मैप के अंदर ये की जो है मौजूद नहीं थी तो लिहाजा इसने हमें एक फॉल्स रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो ये फंक्शन होता है कंटेन्स की का, कि ये हमें बताता है कि भाई आपके फंक्शन आपके मैप के अंदर ये की जो है ये मौजूद नहीं है। ठीक है, तो अभी हम इसको जरा कमेंट आउट बल्कि इसको रिमूव कर देते हैं और वापस आते हैं अपने इसके ऊपर। तो यहाँ पे हमने पहले जो फॉर लूप यूज किया था ये हमने यूज किया था कीज के थ्रू। ठीक है, तो अभी हम एक और फंक्शन यूज करते हैं, लैंडमार्क्स डॉट एज आई ट्रिपल। तो आई ट्रिपल को हमने शुरू में देखा था। ठीक है, आई ट्रिपल क्या है, एक इंटरफेस है जो कि हमें अपनी जो लिस्ट है, ये मैप है, जो कुछ भी है उसको आइट्रेट करने में मदद देता है। ठीक है, तो आइट्रेट करने मदद देने का मकसद क्या है कि ये हमें अपने लिस्ट के एलिमेंट्स को या मैप के एलिमेंट्स को चेक करने में मदद देता है। इसका ये की को भी चेंज कर देते हैं, तो इसको चेंज करके एलिमेंट लिस्ट देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि अब दोनों जगह एक एक जो है एक फंक्शन होता है और एक उसका एट्रीब्यूट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम अब एट्रीब्यूट्स को यूज करेंगे। तो यहाँ अब हम क्या करेंगे कि उसी तरह डॉलर साइन, और क्योंकि हमने एक एट्रीब्यूट यूज करना है तो हमें जो है ब्रैकेट्स चेंज करनी पड़ेंगी और इसके अंदर एलिमेंट, हमारा जो एलिमेंट था, एलिमेंट डॉट की, और जब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे एलिमेंट डॉट वैल्यू। ठीक है, तो इसको रन करके चेक कर लेते हैं। अच्छा, तो हमारे पास सेम आउटपुट आ गई है लेकिन एक डिफरेंट फंक्शन से। तो इस तरह 2 तरीके हैं आपके पास मैप को उसमें ट्रेवर्स करने के। ठीक है, और एक और तीसरा तरीका जो है वो ये है कि एज आई ट्रेबल को के बजाय आप एक और फंक्शन यूज कर लो, मैप डॉट आइट्रेटर। तो आइट्रेटर भी सेम वैसे ही करता है काम जैसे आपका एज आई ट्रेबल करता है। ठीक है, इन दोनों में ज़्यादा कोई जो है डिफरेंस नहीं है। तो अगर आइट्रेबल या आइट्रेटेबल में अगर कोई मसला हो, ठीक है। काश भाई, अभी तो हम ये लूप यूज कर रहे हैं कि ये स्टार्टिंग से एंडिंग तक जा रहा है, लाइक सीक्वेंस में ये वर्क कर रहा है। तो अगर हम चाहते हैं कि लूप उल्टा काम करे, जैसे कि लिस्ट उल्टी प्रिंट करे, लास्ट से स्टार्ट करे और फर्स्ट तक आए, स्टार्टिंग तक, तो वो कैसे करेंगे? फर्स्ट लूप अगर प्रिंट करना चाहें, जैसे लास्ट वैल्यू सबसे पहले प्रिंट हो, फिर सेकंड लास्ट, फिर थर्ड लास्ट, इस तरह की उल्टी वैल्यूज प्रिंट हो। मतलब कि आप चाह रहे हैं कि रिवर्स प्रिंट हो जाए। जी, जैसे लाहौर पहले प्रिंट हो, इस्लामाबाद उसके बाद हरिपुर सबसे एंड में। या हरीपुर को एंड में ना भेजो। हमारे तरफ से तो एंड में ही है ना काश भाई, इस्लामाबाद पहले आ रहा है ना। आप कौन सा इस्लामाबाद में हो? मज़ाफ़ाती इलाकों में तो आते हैं ना काश भाई। बस इस्लामाबाद इस्लामाबाद है, आप मुजफ्फराबाद में रहते हो। तो इस्लामाबाद का नाम ही काफ़ी है। अच्छा अच्छा, तो देखें जैसे आप अपने इसको लिस्ट को फॉर लूप को यूज़ करके उसके साइज -1 से शुरू कर सकते हो। कि आपने क्या किया कि जो आपका क्या कहते हैं लिस्ट थी उसको साइज -1 से शुरू करके 0 पे ले आए। ठीक है,
उसी तरह आप मैप को भी कर सकते हो, लेकिन मैप में एक मसला है। मैप में मसला ये है कि आपकी जो लिस्ट है, या ये किसका माइक्रोफोन चल रहा है? अच्छा, तो उसके अंदर आप क्या करते थे कि साइज -1 से शुरू करते थे ना, कि साइज -1 से आपने शुरू किया, उसको एंड तक लेके आए। तो उसमें एक आप ये कर लो कि लैंडमार्क डॉट साइज -1 साइज लैंडमार्क, सही है ना, लैंडमार्क डॉट साइज का साइज क्या था, लैंडमार्क डॉट साइज, और इसको -1। बल्कि इससे भी आसान तरीका करते हैं कि हमारा जो मैप है, ये लैंडमार्क्स है ना, लैंडमार्क्स डॉट डॉटेड मैप, और इसके अंदर आप क्या करो, कंपैरेटर डॉट, और इसको रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट कर दो। अब ये क्या करेगा कि आपका जो मैप है उसको सॉर्ट कर देगा रिवर्स ऑर्डर में, ठीक है। अब जब लैंडमार्क्स डॉट आई ट्रिपल अल्टरेटर या एल आई ट्रिपल करोगे, तो ये जो आपका मैप है वो रिवर्स में प्रिंट हो जाएगा। ये रिवर्स क्यों नहीं हुआ? अच्छा, तो इस तरह से आप जो है इसको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करवा सकते हो। या एक और काम ये हो सकता है कि आप इसकी सारी कीज को गेट करो और उसको एक लिस्ट के अंदर स्टोर करवा दो, ठीक है। वो सारी कीज जो है आपकी लिस्ट के अंदर स्टोर हो जाएंगी। फिर आप उसको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करवा दो साइज -1 के को यूज़ करके, और गेट का फंक्शन यूज़ कर लो अपने लैंडमार्क के साथ, और रिवर्स ऑर्डर में आपकी कीज आती जाएंगी, और वो जो मैप है वो रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट होता जाएगा। ठीक है, ये दो तरीके हो सकते हैं इसको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करने के। और कोई क्वेश्चन हो? जी काश। काश भाई, ये लूप्स के बारे में सारी डिटेल्स कल कुछ बताया था या आगे पढ़ेंगे अभी हम जाके? नहीं, लूप्स को डिटेल से हम आगे पढ़ेंगे जब हम इसका लास्ट प्रोजेक्ट करेंगे, एक छोटी सी गेम बनाएंगे, तो उसके अंदर हम लूप्स को डिटेल से स्टडी करेंगे। ठीक हो गया। ठीक है, तो तो मेरा ये पूछना था कि अगर लूप्स के अंदर कोई जो हम जो सीक्वेंस देते हैं उसमें जो अभी तो एक एक वैल्यूज इंक्रीज हो रही है ना, जैसे हरिपुर के बाद तरबेला, तो हम स्किप करना चाहें जैसे एक दो वैल्यूज के बाद अगली वैल्यूज प्रिंट हो, तो वो कैसे करेंगे? उसके लिए आप ये करोगे कि फॉर के अंदर आप कोई की दोगे, ठीक है, इन लैंडमार्क्स स्टेप
फिर आप की इन 0.8 तक ले जाओ और स्टेप 2 कर दो। ये क्या करेगा कि आपकी की जो है वो 0 से 8 तक जाएगी, ठीक है, और उसका स्टेप जो होगा वो 2 होगा। फिर 0, फिर 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8। इस तरह से आप फॉर लूप को यूज कर सकते हो। और कोई सवाल हो अगर? और किसी का कोई सवाल नहीं है मैप के हवाले से? अच्छा, अभी तक हमने जो लिस्ट देखी थी या फिर हमने अरे लिस्ट देखी थी, म्यूटेबल लिस्ट देखी थी, नॉन म्यूटेबल लिस्ट देखी थी, तो उसके अंदर हमने देखा था कि जो लिस्ट है या जो अरे है, दोनों में एक जो टाइप है वो उसकी इम्यूटेबल है और एक जो है नॉन म्यूटेबल है, ठीक है। तो उसी तरह आप इसके अंदर भी जो है कि नए एलिमेंट्स किसी में डाल सकते हो और किसी में जो है नए एलिमेंट्स नहीं डाल सकते हो। तो उसमें दो ऑपरेशन हैं, एक प्लस ऑपरेशन है, एक माइनस। तो जैसे प्लस और माइनस के नाम से जाहिर है, तो इस तरह आप इसके अंदर ऐड और जो है डिलीट कर सकते हो, ठीक है। तो आपने करना क्या है कि जो आपका मैप है लैंडमार्क्स इक्वल्स, और उसके बाद आपने जो चीज़ उसके अंदर ऐड करनी है वो, और हमारा जो लैंडमार्क्स का पुराना मैप है प्लस, उसके बाद आपने पेयर का कीवर्ड यूज़ करना है और उसके अंदर आपने दो पेयर्स देने हैं, एक की और एक उसकी वैल्यू। इसके अंदर मैं एक कर देता हूँ पेशावर और दूसरा मैं इसके अंदर कर देता हूँ खैबर पास। तो इसको नीचे प्रिंट करवा देते हैं हम। तो इस तरह से आप इसके अंदर कोई एक न्यू जो है एलिमेंट को डाल सकते हो। अगर मैंने इसके अंदर मल्टीपल एलिमेंट्स डालने हैं तो लैंडमार्क्स इक्वल टू लैंडमार्क्स प्लस पेयर, और पेयर सॉरी पेयर नहीं, मैप ऑफ। जैसे आप उसके अंदर कोई एक पूरी लिस्ट डालते थे, इसके अंदर भी आप उसके अंदर पूरा एक मैप डालोगे। फॉर एग्जांपल इसके अंदर क्या डालें इसके अंदर? आप बता दो यार, इसके अंदर क्या मजीद चीज डाल सकते हैं? चलो एक साल कोड डाल देते हैं, और उसी तरह कैसे हमने की बनाई थी। और कुछ बताओ। चलो फिर इसके अंदर डाल देते हैं और बता। इसके अंदर हमने पहले सिंगल एलिमेंट डाला, हमने पूरा एक मैप इसके अंदर डाल दिया। तो इस तरह आप इसके अंदर एक पूरा मैप भी डाल सकते हो, और अगर कोई सिंगल एलिमेंट डालना चाहो वो भी डाल सकते हो। तो ये हमारा जो था प्लस ऑपरेशन हो गया। अब इसके अंदर हम माइनस करते हैं कुछ।
तो लैंडमार्क्स इक्वल्स लैंडमार्क्स माइनस, उसी तरह जैसे आपने इसके अंदर कोई चीज़ ऐड की थी उसी तरह आप इसके अंदर माइनस करोगे कोई की देके। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं इस्लामाबाद को मूव कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इस्लामाबाद जो था वो रिमूव हो गया। अगर मैंने मल्टीपल एलिमेंट्स जो है मूव करने हैं तो मल्टीपल एलिमेंट्स मूव करने के लिए मुझे एक लिस्ट देनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे हमें पेयर्स नहीं देने, ठीक है। यहाँ पे हमें सिर्फ कीज देनी है, तो कीज मल्टीपल कैसे आएंगी, लिस्ट से। तो इस्लामाबाद को रिमूव कर दिया था हमने, और अभी लाहौर को और हरीपुर को रिमूव कर देते हैं। हरीपुर को रिमूव, अच्छा हरीपुर का एच कैपिटल था। तो इस तरह आप मैप के अंदर सिंपली प्लस और माइनस को यूज करके एलिमेंट्स ऐड भी कर सकते हो और एलिमेंट्स को रिमूव भी कर सकते हो। कोई मसला हो अगर। कोई मसला नहीं है। जी काशिफ। अच्छा भाई, एक मैप में हमारे पास एक की पहले से पड़ी हुई है ऑलरेडी, उसकी वैल्यू भी कोई असाइंड है या कोई नहीं है वो। अगर एक की पहले से पड़ी है, उसकी अलग से हमने वैल्यू बाद में उसे कोई वैल्यू देनी है, तो वो कैसे ऐड करेंगे उसमें? उसी तरफ जा रहे थे, लेकिन अगर यहाँ तक अगर कोई सवाल है तो वो पूछ लें। नहीं, इधर तक सब क्लियर है, ठीक है। तो हमने देखा था कि हर एक ऑपरेशन जो है उसके डिफरेंट तरीके हैं कोडलेन में। आसान तरीके भी हैं, मुश्किल तरीके भी हैं। तो यहाँ पे हमने जो काम किया था वो था कि हम उसके अंदर प्लस को यूज़ करके उसके अंदर डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो ऐड कर रहे थे, ठीक है। और माइनस को यूज़ करके उसके अंदर डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो रिमूव कर रहे थे। तो इसके अलावा आप यही काम जो है इसके अंदर यहाँ पे लैंडमार्क्स को छोड़ के प्लस इक्वल को यूज़ करके भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे लैंडमार्क्स को ख़त्म करके माइनस इक्वल को भी यूज़ कर सकते हो। तो कोटलिन का जो सबसे मज़े की बात है वो यही है कि इसके अंदर इसके अंदर बहुत सी चीज़ें जो हैं वो आप बहुत आसान तरीके से कर सकते हो, ठीक है। आपको सिंपलिसिटी बहुत है, इसीलिए मैंने आपको बोला था कि हम जावा के बजाय कोटलिन पे मूव करते हैं। तो अभी तक तो आपने काफ़ी चीज़ें देख भी ली होंगी और काफ़ी चीज़ें अभी मज़ीद आएंगी। तो कोटलिन का जो सबसे एक फ़ायदा है सबसे बड़ा, वो यही है कि इसका सिंटेक्स जो है बहुत आसान है और इसमें बहुत से काम जो हैं वो बहुत आसानी से हो सकते हैं। उसके बाद ये था कि हमारी जो एक पहले से वैल्यू पड़ी हुई है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास पड़ा हुआ है ये इस्लामाबाद पड़ा है सॉरी हमारे पास इस्लामाबाद पड़ा है या लाहौर पड़ा है या कोई भी और डिफरेंट पड़ा है एलिमेंट, तो उसकी वैल्यू कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। एक मिनट।
तो सिंपल जैसे आप पहले करते हैं लैंडमार्क्स और इसके अंदर आपकी जो की है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारी ये की है कि इस्लामाबाद है, तो इसकी की को चेंज करते हैं हम, इसकी ब्रैकेट्स, तो उसके अंदर हम क्या डालते हैं, अच्छा ये मेथड शायद डेप्रिकेटेड हो गया, नहीं इसको फिर बाद में देख लेंगे, मेरे ख्याल में ये जो मेथड था इसके अंदर डेप्रिकेशन हो गई है। तो अभी की क्लास खत्म करते हैं, मैथ और गला जो है ज़्यादा ख़राब हो गया है, तो बाद में इसको फिर मज़ीद देख लेंगे, ठीक है। अगर अभी तक कोई सवाल है तो वो कर लें। इसके अलावा आप इसके ऊपर जो आपके डिफरेंट जो फंक्शंस थे काउंट के, साइज़ के, तो वो भी आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हो कि इसके अंदर कितनी जो कीज़ पड़ी हुई है काउंट यूज़ करके आप इसी तरह साइज़ को जो है वो आप कर सकते हो, ठीक है। कोई और सवाल हो अगर? कोई सवाल नहीं है? चलें ठीक है, फिर अभी की क्लास ख़त्म करते हैं, तो बाकी जो रह गया है मैप का वो हम इंशाल्लाह कल की क्लास में करेंगे। तो अल्लाह हाफ़िज़।